धार जिले के जनपद पंचायत में शामिल ग्राम पंचायत पिपलाज में रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आरसीसी बाउंड्री वॉल का कार्य किया गया। ग्राम पिपलाज में तकरीबन रात्रि में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए, जिसके चलते क्षेत्र की तबाही का मंजर देखा जाए। आरसीसी की बाउंड्री वॉल किसान की फसल को बचाने में कारगर रहा। दूसरे छोर पर भी बनने की मांग की शासन से पहाड़ी नदी के दूसरे छोर पर आरसीसी की बाउंड्री वॉल बनी होती तो किसानों की फसलों का भारी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि नदी के दूसरे छोर में बाउंड्री बन जाती तो नदी का पानी सीधे निकल जाएगा। वहीं क्षेत्र विधायक पांचेलाल मेहड़ा ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बनी सड़क का कार्य महज 2 वर्षों से ही ठेकेदार व इंजीनियर की घटिया निर्माण की पोल खुल गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि काला धन देश विदेश में है। मैं भारतीय हूँ, बताना चाहूँगा कि काला धन भारत में ही है साहब, कहीं नहीं गया है। काला धन आज पहाड़ी नदी के काले धन की पोल खोल दी है, वहीं एमपीवी की भी पोल खोल कर रख दी, जो साफ साफ तौर पर वीडियो में दिखाई दे रहा है। आप इसे समझे एमपीवी ने सही काम किया या फिर घटिया निर्माण कार्य किया, वो तो भली भांति आवाम जानती है। वहीं केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना नल जल योजना की पोल खोल के रख दी। पहाड़ी नदी में जो वीडियो में साफ साफ तौर पर वीडियो में दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। स्कूल के बच्चों को अध्यापक ने प्रधानमंत्री सड़क पर बिठाकर पढ़ाई चालू कर दी। बताया जा रहा है कि स्कूल में पानी भर जाने से स्कूल में कीचड़ ही कीचड़ होने से बच्चों को बाहर बिठा दिया। स्कूल के सामने नदी में बॉल बाउंड्री की हाइट बढ़ा देते तो शायद स्कूल में पानी नहीं भरता। गौरतलब यह है, यदि स्कूल के समय में बादल फटने जैसा कोई ऐसा कांड हो जाए तो स्कूल के बच्चों का क्या होगा। शासन प्रशासन इस ओर ध्यान दे, यह गुजारिश है। नमस्कार दोस्तों, ग्राम पंचायत पिपलाज में देखिए प्रधानमंत्री सड़क रोड की पोल खुल गई है। पहाड़ी नदी ने मचाया आतंक, जो कि यहाँ के क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों के लिए बनाया गया जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से करोड़ों रुपए की लागत में उस रोड की आज पोल खुल गई है। देखिए किस प्रकार से पानी ने खोद दिया, किस प्रकार से यहाँ पर भ्रष्टाचार जो हुआ था उसको उजागर कर दिया। जो काला धन में दिखाना चाहूँगा, देखिए ये काला धन इसको कहते हैं। काला धन प्रधानमंत्री तो बोलते हैं कि देश विदेश में गया है काला धन, पर काला धन ये रहा, ये देखिए करोड़ों रुपए किस प्रकार से इसे कहते हैं काला धन। देखिए ये काला धन किस प्रकार से कमाया जाता है, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए किस प्रकार से काला धन ठेकेदारों और इंजीनियर के द्वारा किस प्रकार से कमाया गया है। जो लाखों रुपए के मकानों में रह रहे और गरीब किसान लोग जो रात दिन निकलते गुजरते उनके लिए किस प्रकार से रोड बनाया गया है। घटिया निर्माण कर शासन प्रशासन की आंखों में भी धूल झोंका है। मैं दीपक कुमार सिंधे, जय हिंद। तो इस वक्त हम खड़े हैं धार जिले के ग्राम पिपलाज में। देखिए मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ पर गर्मी में किसान ने खून का पसीना करके यहाँ पर कपास की खेती की गई थी, जो पानी में बह गई है। ये पहाड़ी नदी ने आतंक मचा दिया था, जो रात में 2 बजे रात को बताया जा रहा है कि 2 बजे रात को पानी की बादल फटने की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर 10 से 12 बीघा जंगल की हालत खराब कर दी। मिट्टी तो रही नहीं, यहाँ पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं। देखिए मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये देखिए यहाँ पर किसान क्या करेगा। शासन प्रशासन के आला अफसरों से निवेदन है कि किसानों की यहाँ पर आकर निरीक्षण कर मदद की जाए, जो ताकि कोई ऐसा कृत्य न करे, न मजबूर हो पाए। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत की ओर ध्यान दीजिए और किसानों की ओर। मैं दीपक कुमार सिंधे, जय हिंद। इस वक्त हम खड़े हैं धार जिले में, जो कि यहाँ पर ग्राम पंचायत पिपलाज में बना हुआ है रोड की दूसरी बारिश में ही पोल खुल गई। देखिए मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा यहाँ पर सर ये किस प्रकार से निकले हैं। देखिए प्रधानमंत्री सड़क रोड योजना के माध्यम से बना है, जो करोड़ों रुपए की लागत से बना हुआ है। वो उस रोड की पोल यहाँ पर किस प्रकार से खुली पड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ पर ग्रामीणों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर
बाइक से यदि ग्रामीण निकलते हैं तो उनकी गाड़ी में यदि सरिया फंसने से कोई घटना हो जाएगी तो इसका जवाबदार कौन रहेगा? या वो शासन प्रशासन के वो आला अफसर जिन्होंने यहाँ पर भारी भ्रष्टाचार कर ये सरिये बाहर निकल आए, क्या वो रहेंगे या फिर ग्रामीण रहेंगे? ये आप बताइए। मैं दीपक कुमार सिंधे, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, ग्राम पिपलाज में जो यहाँ पर रोजगार गारंटी के माध्यम से विधायक महोदय के द्वारा लेटर पैड पे सरपंच साहब ने मांग की थी, जिसका फायदा आज हुआ है ग्रामीणों को। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर एक बाउंड्री वॉल जो बनाई है आरसीसी की, जिससे ग्रामीणों को फायदा हुआ। जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन को बोलना चाहता हूँ, जरा फोकस कीजिए और बताएं। कुछ महिलाएं खेत में काम कर रही है। अभी उस छोर पे हमने देखा कि लाखों रुपए की किसानों की फसल नष्ट हुई है और इस ओर देखे जाए तो पानी का पूरा प्रेशर इस तरफ बनता है, पर ये दीवार की वजह से पानी डिवाइड उस तरफ हो गया है। कारण यह रहा कि यहाँ रोजगार गारंटी का पूरा फायदा हुआ, जो विधायक निधि के माध्यम से और रोजगार गारंटी के माध्यम से कहीं ना कहीं यहाँ पर ग्रामीणों को बहुत फायदा हुआ। मैं दीपक कुमार सिंधे, जय हिंद। बताओ दादा, क्या मामला था तुम्हारा जो खेत का रात को जो पानी गिरा? पानी एकदम से आया। हाँ, कितनी बजे रात को? 12 बजे रात को। हाँ, क्या हुआ फिर? पानी गिरा, पानी में पूर खूब। हाँ, कौन सी फसल? भाई कौन सी फसल? कितने बीघे में? कपास। कितने? सरपंच साहब, ये जो पाल बनी हुई है सीमेंट की, कंक्रीट की, इससे क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ आपके गांव को? कुल तो जमीन बची लोगों की और जो भी बहाव जो मिट्टी का था वो पूरा रुका। फसलें रात को बरसात हुई थी और बादल फटने की वजह से यहाँ पर काफी नुकसान हुआ है। काफी नुकसान हुआ है। हाँ, इस जो आपने बनाई है पाल, इस पाल से क्या फायदा और क्या नुकसान? क्या लोगों का फायदा? जमीनें बची है और मकानें बचे हैं। हाँ। अगर पाल नहीं होती ना तो कई मकान चले जाते और कई मवेशी बेचती और क्या- जमीन भी बेचती। क्या आगे जो अभी गए थे देखने के लिए, कुछ लोग बोल रहे थे कि खेतों में नुकसान हुआ है लाखों रुपए का, तो क्या सही बात है? वो बिल्कुल सही बात है। सही बात है। तो इससे फायदा हुआ। फायदा हुआ इससे। और आप आगे क्या चाहते हो कि ऐसी कैसी पाल हर नदी किनारे पे बन जाए तो किसी का नुकसान नहीं होगा। जो ऊपर हुआ है नुकसान, हाँ, तो आप शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते कोई ऐसी वाल बन जाए तो कम से कम जमीन आदिवासियों की बच जाए, हो? बच जाए। कई घर बच जाए। कई घर बच जाए। विधायक साहब जी, ये 2 साल में रोड का निर्माण हुआ था और इसकी हालत ये है कि सरिये भी निकलने लग गए, और आपकी विधानसभा में का क्षेत्र है, पर यहाँ पर तो भ्रष्टाचार चरम सीमाएं उल्लंघ दी है। इस विषय में क्या कहना है? ठेकेदार ने भी, कंपनी ने बनाया, बहुत घटिया किस्म का बनाया। पहले भी हमने शिकायत करी थी माननीय कलेक्टर साहब को कि रोड खराब बन रहा है। रिपेयरिंग करने की जो भी राशि थी उसको पूर्ण तरह से नहीं लगाई, और यहाँ पर जो जिस प्रकार से काम होना था नहीं हुआ। इस वजह से ये पहली बरसात में इस बार कम से कम जो भी मटेरियल लगा था वो सब उखड़ गया है और वापस रिपेयरिंग लायक हो गया है। इस प्रकार से जिस ठेकेदार ने इस रोड को अभी रिपेयरिंग करके बनाया था उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए, उसके खिलाफ वसूली होना चाहिए, ताकि दूसरा और इसको जो मजबूती से कोई भी आने वाली कंपनी बना सके। अभी उम्मीदवार में यहाँ की जगह विधायक हो और प्रशासन शासन आपकी नहीं सुन रहा है क्या? कहीं न कहीं पक्षपात मेरे साथ भी चल तो रहा है, क्योंकि आगे अभी देखा जाए कि बिजली के बीजेपी की सरकार इस वजह से मेरे साथ बार बार मैं विधानसभा में भी इस बात को उठाता हूं, पर इस बात पर मेरे आदिवासी क्षेत्रों में या जहां पर भी सामान्य किसान हो, अन्य क्षेत्रों की जो बातें विधानसभा में उठाता हूं, कहीं न कहीं हम कांग्रेसी विधायक होने के नाते अन्य सभी कांग्रेसी विधायकों के साथ हमारे साथ विधानसभा में पक्षपात। आपकी विधानसभा में यहाँ पे भी जो घटिया निर्माण किया, हमने लिखित में दिया था कि ये घटिया निर्माण हो रहा है, इनकी क्वालिटी कंट्रोल में जांच होना चाहिए, पर विभागीय कोई जांच नहीं करी, और आज ये पानी के कहर से बाढ़ आई और आज रोड उखड़ गया। एमपीबी की भी लापरवाही सामने आ रही है, पोल टूट के नदी किनारे ही उनको लगा दिया। पोल इसीलिए टूट रहे हैं क्योंकि जिस कंपनी ने काम किया एमपीबी का, वो खंभे उखड़ गए नीचे रोड के किनारे पे। आज लोग 2 दिन से अंधेरे में रहने के लिए विवश हो गए हैं। बार बार खंभे उखड़ जाते हैं, तार टूट जाते, इस प्रकार से यहाँ पे और अन्य गांवों में भी इसी प्रकार की घटनाएं घट चुकी है।
पर एमपी भी विभाग भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। और ऐसे ठेकेदारों से काम कराना चाहिए, ऐसी कंपनी से जो स्थायी रूप से कम 15 से 20 साल तक तार और पोल लगे रहे, जिससे बहुत लोगों को सुविधाएं मिले।